वो मेरी मकान मालकिन थी, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ और ही था। 40 की थी, लेकिन दिल 20 वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य, 26 साल का एक सिंपल लड़का। और ये किस्सा है उस दौर का जब मैं अपने नए शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नया माहौल, और रहने के लिए मैं जिस जगह गया था वो एक 2 मंजिल का पुराना सा घर था। ऊपर की मंजिल मुझे किराए पर मिली थी और नीचे रहती थी रीना जी। उम्र कोई 40 के आसपास, लेकिन उम्र उनके चेहरे पर ठहरी ही नहीं थी। पहली ही बार जब मैंने उन्हें देखा, मैं कुछ पल के लिए रुका रह गया। हल्के पीच रंग की सूती साड़ी, गीले बाल और उन भीगी लटों से गिरती पानी की बूंदें, जैसे किसी कविता की लाइन हो। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में कोई अधूरी बात, कोई अनकहा दर्द। उनकी चाल में नरमी थी और आवाज में अपनापन। आदित्य, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, जी नमस्ते रीना जी। पहले ही दिन जब मैं सामान लेकर ऊपर गया, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे चाय दी। शक्कर कम है पर जिंदगी का स्वाद बढ़ा देगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। चाय कम मीठी थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई मीठी सी आग जरूर थी। मैंने देखा उनके हाथ थोड़े कांपते थे, शायद अकेलेपन का बोझ हो या फिर कोई भूला हुआ स्पर्श जो अब लौट कर नहीं आया। लेकिन जो भी था, उस दिन से हमारे बीच एक अनसेड केमिस्ट्री बनने लगी। एक रात बिजली चली गई। मैं नीचे आया और दरवाजे पर हल्की रोशनी में देखा रीना जी दरवाजे के पास बैठी थी। मोमबत्ती की लो उनके चेहरे को किसी फिल्मी सीन जैसा बना रही थी। डर लग रहा है, मैंने मजाक में किया। वो हंसी। अब डर कैसा, जब ऊपर तुम्हारे जैसे जवान किराएदार रहते हो। ये पहली बार था जब उन्होंने कुछ यूं बोला था जो सीधे दिल के पास जाकर ठहर गया। अब रोज शाम को मैं नीचे उतरता और वो पहले से ही बालकनी में बैठी होती। हम चाय पीते, कुछ इधर उधर की बातें करते, लेकिन बातों के बीच जो खामोशियां होती थी वो ज्यादा कुछ कह जाती थी। एक शाम उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? मैंने कहा, वो तो बचपन में ही चली गई। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमे से बोली, शायद इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा अपना महसूस करती हूँ। मैंने बस उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कुछ कह रही थी पर होठ चुप थे। एक दिन मैं बीमार पड़ गया। उन्हें जैसे ही पता चला, वो तुरंत ऊपर आ गई। साड़ी की जगह सलवार सूट में थी, लेकिन उस दिन उनका रूप कुछ अलग ही था। उन्होंने माथे पर हाथ रखा। बुखार है, रुको काढ़ा बनाती हूँ। वो मेरे लिए खाना लाई, मुझे दवाई दी, और जब मैंने कहा आप परेशान मत होइए, तो उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, परेशानी तब होती है जब कोई अजनबी हो, तुम तो अब। वो बात अधूरी रह गई। उस शाम मैंने पहली बार उनका हाथ पकड़ा। रीना जी, आप अकेली क्यों हैं? उन्होंने गहरी सांस ली। पति को गए 8 साल हो गए, बेटा बाहर रहता है। मैं बस सांस लेती हूँ, जीती नहीं। मैंने उनकी हथेलियां अपने हाथों में ली। अगर आप चाहे तो मैं आपकी सांसों का हिस्सा बन सकता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और उस एक पल में जैसे सारे सालों की तन्हाई बह गई हो। वो बस इतना बोली, आदित्य, ये मत करना, अगर सिर्फ पल भर के लिए हो। मैं टूटी हूँ, लेकिन फिर से नहीं टूट सकती। मैंने कहा, मैं आपको जोड़ने नहीं आया, बस आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सुबह जब मैं उठा तो दरवाजे के बाहर एक नोट था, चाय नीचे तैयार है, लेकिन आज बस तुम पिलाओगे। मैं मुस्कुराया और पहली बार उसके लिए नीचे चाय ले गया। वो बालकनी में बैठी थी और जब मैंने उन्हें चाय दी, उन्होंने मेरे हाथ को छुआ, थोड़ी देर पकड़ के रखा और बस एक बात कही, अब अकेलापन महसूस नहीं होता। वो रिश्ता कभी नाम नहीं बना, लेकिन एहसास बन गया। रीना जी मेरे लिए सिर्फ मकान मालकिन नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी जिसे मैंने पूरा करना चाहा। उनका स्पर्श, उनकी मुस्कान, उनका अकेलापन, सब मेरे हिस्से आ गया था। अब जब भी कोई पूछता है, तुम्हें वो घर इतना पसंद क्यों था, मैं बस कहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक औरत थी जो दिखने में 40 की थी, लेकिन महसूस करने में बिल्कुल 20 की।